बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य प्रथम मंडल पंचम अध्याय। अक्षर परिनिशाब्द है मंडल दिव्यनु, चेतन स्थिर शांत है गुणातीत स्वरूप। चेतन स्थिर शांत है गुणातीत स्वरूप। अक्षर से परे उससे सूक्ष्म के आगे निःशब्द का दिव्य मंडल है। आत्मा उस दिव्य मंडल को प्राप्त कर त्रिगुणों को द्वंद्व से रहित होकर स्थिर शांत हो जाती है। प्रकृति मंडल छूट जाने पर त्रिगुणों के द्वंद्व छूट जाते हैं और वह द्वंद्वातीत जोगी त्रिगुण रहित हो निःशब्द के दिव्य प्रकाश में स्थिर एवं शांत हो जाता है। यही गुणातीत जोगी का शुद्ध स्वरूप है। गुणातीत निर्द्वंद है पावे पूर्णानंद, अगम्य बेगम्य मिलो तू है होवे परिमानंद। अगम्य बेगम्य मिलो तू है होवे परिमानंद। त्रिगुणों के द्वंद्व से रहित गुणातीत निर्द्वंद जोगी पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। प्रकृति के विषय राग में बहने वाला पूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। प्राकृतिक जोगी सदैव प्रकृति के सुखोपभोग के लिए साल से आवागमन भवबंधन दुख को प्राप्त होता है। इसलिए प्रकृति पार अनुभव गमन करने वाले वितरागी विहंगम जोगी ही आत्मा के पवित्र आनंद को प्राप्त कर कृतकृत्य होते हैं। जहाँ हम है तहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है हम नाही। हम हरि एक ही साथ में कबही रहते नाही। हम हरि एक ही साथ में कबही रहते नाही। जहाँ पर अपना अभिमान है वहाँ पर अज्ञान होने के कारण शुद्ध स्वरूप का विसरण हो जाता है। इसलिए उस अभिमान से प्रभु दूर हो जाते हैं, वहाँ नहीं रहते। जहाँ पर हरि है वहाँ पर हम का अभिमान नहीं होता, क्योंकि अभिमान और स्वामी प्रभु एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब तक जीव का प्राकृतिक अभिमान छूट नहीं जाता तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध और पवित्र आत्मा में ही परमानंद का आस्वादन होता है। अभिमान जीव के पतन का कारण है। शुद्ध लोहा होकर ही पारस मणि के स्पर्श से स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार अधिकारी अध्यात्म पिपासु सर्वमोह अभिमान को छोड़कर ही प्रभु का भजन करते हैं। जीव मुक्ति में अहं ब्रह्मास्मि का अभिमान करके ही माया बंधन में पड़कर त्रिताप दुख को पाता है। दिन अधीन हो प्रभु की शरणागति से सच्चे सुख शांति की प्राप्ति होती है, अभिमान करने से नहीं। अभिमानी में सत्याचरण पवित्रता या उच्च कोटि की अभिलाषा नहीं हो सकती। अभिमान एक महान पतन का साधन है। इसके होने से आत्मिक उत्थान कभी नहीं हो सकता। अपने स्वाभाविक धर्मों से विरुद्ध किसी वस्तु का अभिमान आध्यात्मिक विकास के पतन का हेतु है। जो सर्व अभिमान कामना को छोड़कर प्रभु की शरणागत हो शुद्ध रूप से प्रभु का भजन करता है, वही परिपूर्ण परमानंद को प्राप्त कर मानव जीवन को सफल करता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।